हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विक स्टडी। और आज का हमारा टॉपिक है थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। तो उसे अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, और इस सर्कल के दो सीकेंट हैं, सीकेंट AB और सीकेंट CD। ये दोनों जो सीकेंट हैं वो फर्दर एक्सटेंड होकर के यहाँ से फर्दर एक्सटेंड होकर पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड ये कहता है कि अगर इस तरीके से कोई भी सर्कल में सीकेंट फर्दर एक्सटेंशन से इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, तो इस थियरम से ये कहा जाता है कि AE इंटू EB इज इक्वल टू CE इंटू ED, और यही हमें प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो कौन सा कंस्ट्रक्शन है? जब इस तरीके से आपको डायग्राम दिया होगा तो आप C से B तक एक सेगमेंट बनाइए, एक सेगमेंट CB, और A से लेकर D तक एक सेगमेंट AD बनाइए। ठीक है, तो अब हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। कंस्ट्रक्शन के बाद क्या होता है ये देखो। कंस्ट्रक्शन के बाद हमें मिलता है दो ट्राइंगल। पहला है ट्राइंगल ADE, तो यहाँ हम लिख लेंगे ट्राइंगल ADE, और दूसरा है ट्राइंगल CBE, तो इसे भी हम लिख लेते हैं। दो ट्राइंगल हमें मिले ADE और CBE। तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो इन दोनों ट्राइंगल में कुछ सिमिलैरिटीज़ आपको नज़र आएंगी। सबसे पहला देखते हैं क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ नंबरिंग कर देती हूँ। इन दोनों ट्राइंगल में देखिए एंगल AED, एंगल ADE, और इस ट्राइंगल में आप देखिए एंगल CEB, एंगल CEB। तो ये दोनों तो एक ही एंगल है, AED हो या CEB हो, दोनों एक ही ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि A कोलिनियर टू B, कोलिनियर टू C, एंड सॉरी बिटवीननेस A बिटवीननेस B बिटवीननेस E, और C बिटवीननेस D बिटवीननेस E। तो ये एक ही लाइन है, कोलिनियर लाइन है, इस वजह से एंगल सेम होगा। तो इन दोनों ट्राइंगल में ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। हमें सबसे पहले ये पता चल गया। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। दूसरे पॉइंट में हमको मिलता है, इन दोनों ट्राइंगल को देखने के बाद दूसरे पॉइंट में हमको मिलता है एंगल DAE, और इस वाले ट्राइंगल में मिलता है हमको एंगल BCE। देख लेते हैं हम इस डायग्राम में एंगल DAE और एंगल BCE। ये दोनों ट्राइंगल एक ही आर्क में इंस्क्राइब्ड है। कौन सा आर्क है? ये वाला आर्क है। तो ये वाला थ्योरम याद कीजिए, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क आर इक्वल। तो इस थ्योरम से हमें क्या मिल जाता है? ये दोनों एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हैं। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, यहाँ कॉमन लिख दो, और यहाँ एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क। तो अब इन दोनों पॉइंट से हमें क्या पता चलता है? ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE। कौन से वाले प्रॉपर्टी से? एंगल टेस्ट। एंगल टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है। तो सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज इक्वल होते हैं। मतलब AE अपॉन CE, AE अपॉन CE इज इक्वल टू ED अपॉन EB। तो ये हमें मिल गया करस्पॉन्डिंग साइड के वजह से। तो जब आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
मतलब इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसे जब इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए ई मल्टीप्लाइड बाय ई बी इक्वल्स टू ई डी मल्टीप्लाइड बाय, अरे तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये मिलने वाला है। और याद कीजिए हमें प्रूफ क्या करना था, यहाँ पर आ जाइए, हमें प्रूफ क्या करना था, ए ई इंटू ई बी इज इक्वल टू सी ई इंटू ई डी और ए ई इंटू ई बी इज इक्वल टू सी ई इंटू ई डी, हमने इसे प्रूफ कर दिया। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रूफ था और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टेक्स्ट बुक में इसका प्रूफ इस तरीके से दिया है, ये आपको खुद ही फिल इन द ब्लैंक्स की तरह फिलअप करना पड़ेगा। तो बहुत ही इजी टॉपिक है। आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।